एक औरत अनजाने में अपने पति द्वारा बुलाए गए मजदूर से प्यार कर बैठी ताकि वह उसके शरीर पर पूरी तरह हक जमा सके। इसलिए जब उसका पति काम में व्यस्त था तो अन्ना ने जल्दी से औजार खरीदने का बहाना बनाया और माइक को साथ लेकर कस्बे के हार्डवेयर स्टोर की ओर गाड़ी चला दी। पूरे रास्ते दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन माइक पहले ही अन्ना की मंशा को भांप चुका था। इतने मजदूरों में उसने सिर्फ मुझे चुना, जिससे लगा कि अन्ना का इरादा नेक नहीं है। वह बिना समय गंवाए अन्ना को नदी किनारे रेस्तरां ले गया। खाने के दौरान माइक की बातें इतनी मजेदार और शरारती थीं कि अन्ना हंसते हंसते अपना मुंह बंद ही नहीं कर पा रही थी। और थोड़ी सी बातचीत के बाद माइक ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर अन्ना के चेहरे को सहलाना शुरू कर दिया। और जब अन्ना को जरा भी अंदाजा नहीं था, उसने हिम्मत दिखाते हुए सीधे अन्ना को चूम लिया। लेकिन अन्ना ने न तो विरोध किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह भी इस एहसास का पूरा आनंद ले रही हो। लेकिन यही एक चुंबन था जिसने अन्ना के दिल को पूरी तरह से इस सामने खड़े लड़के के लिए दीवाना बना दिया। पति के बगल में लेटे हुए भी अन्ना का दिल माइक की हर मुस्कान और अदा को याद कर रहा था। उसे लगा था कि उसे माइक से चोरी छुपे मिलते रहना पड़ेगा, पर हालात जल्दी बदल गए। विदेश में सास को स्ट्रोक आने के कारण एरिक को बिस्तर पर पड़ी मां की देखभाल के लिए तुरंत जाना पड़ा। पति के जाने से अन्ना ऊपर से तो बहुत दुखी दिखी, लेकिन असल में उसके दिल में तो खुशी की लहर दौड़ रही थी। जैसे ही उसका पति चला गया, उसने तुरंत अपनी सहेली को बुला लिया ताकि वह घर की मरम्मत पर नजर रख सके और वह खुद माइक के साथ अकेले समय बिता सके। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट पति के जाने से माइक भी पहले से कहीं ज्यादा साहसी हो गया, क्योंकि जब अन्ना आराम से गर्म पानी से नहाने की सोच ही रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने जोर से दरवाजा खोल दिया। अन्ना ने यह देखा तो जल्दी से पलट गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हल्की उत्तेजना भी थी, जैसे उसे पहले से ही आभास हो कि कुछ खास होने वाला है। लेकिन अंदर घुस आए माइक ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा और ध्यान से उस महिला के भरे पूरे शरीर को निहारता रहा। अगले दिन जब अन्ना अपनी सहेली के साथ बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी माइक अचानक खुद ही उनके पास आ गया। हमें हार्डवेयर स्टोर जाना है, याद है ना? नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बेहद बचकाना झूठ ने उसे आसानी से अन्ना की कार में बैठा दिया। फिर स्कूल पहुंचने के बाद अन्ना ने दिखावा किया कि वह माइक को औजार खरीदने ले जा रही है और अपनी सहेली को अकेले ही बच्चों को लेने भेज दिया। लेकिन असल में वह जिस दिशा में गाड़ी चला रही थी वह हार्डवेयर स्टोर की ओर नहीं थी। जल्द ही माइक अन्ना को अपने घर ले गया और जब आसपास कोई नहीं था तो दोनों ने बेझिझक अपनी भावनाओं को खुलकर जी लिया। जोश के उस पल के बाद जब अन्ना घर लौटी तो वह अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। इस तरह चोरी छुपे शामिल होने का रोमांच उसे अगली बार के आनंद की प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर गया। वह सोचती थी कि यह सुखी जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसी दिन उसकी सहेली ने अचानक कहा कि वह जा रही है और जाते जाते उसके कहे एक वाक्य ने अन्ना को घबरा दिया। मैं अंधी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि एरिक भी अंधा है। अन्ना हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि सहेली सब जानती थी। जल्द ही पति माँ की देखभाल कर लौटा, तभी अन्ना ने कुछ डरावना देखा।